नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम सुपर टेट तथा यूपी टेट के हिंदी मैराथन क्लास के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये जो सभी हमारे प्रश्न हैं वह सभी मल्टीपल चॉइस हमारे प्रश्न लिए गए हैं और ये सभी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए, डीएस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न आपको दिया गया है हिंदी का, यह आपका दिया गया है कि प्रेमचंद्र का एक सख्त उपन्यास गोदान है, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक। तो देखिए, आपसे पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो उपन्यास आपका गोदान है वह आपका किससे संबंधित है, राजनीतिक से, सामाजिक से, धार्मिक से या ऐतिहासिक से। तो देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो उपन्यास हमारा गोदान है वह आपका सामाजिक से संबंधित या समाज से संबंधित है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय है या बहुव्रीहि है। तो अभी बोला जाएगा आपका पंचवटी जो आपका है वह आपका द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे पंचवटी में इसमें गु मतलब होता है गिनने से अर्थ आपका आता है, जिसमें गिनती आ जाए, संख्या आ जाए, वह आपका द्विगु समास के अंतर्गत आता है। जैसे पंचवटी इसमें 5 आपके आ गए, तो यहाँ 5 हमारा एक संख्या हो गया, तो यहाँ पे हमारा समास जो होगा वो हमारा द्विगु समास होगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है मृगनयनी में कौन सा समास आपका है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि मृगनयनी में कौन समास आपका है, अव्ययी समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, या आपको चौथा आपको ऑप्शन दिया गया है बहुव्रीहि समास है। तो इसमें आपका जो होगा मृगनयनी जो आपका है वह आपका कर्मधारय समास है, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब देखिए, आज का चौथा प्रश्न आपको दिया गया है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहा है, अपनों से क्या छिपाना, आप भला तो जग भला। देखिए, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो इसमें किया गया है वह आपका है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आप भला तो जग भला। अब देखिए, आज का पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है शिव का विशेषण क्या है, शंकर, शैव, शैल, शिवेश। देखिए, शिव का जो विशेषण आपका है वह आपका शैव होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। देखिए, आज का छठवां प्रश्न आपको दिया गया है छठवां प्रश्न थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको स्क्रीन को छोटा करना पड़ रहा है। छठवां प्रश्न आपको दिया गया है कि वह घर पर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थ क्रिया आपका है, द्विकर्मक क्रिया आपका है, संयुक्त क्रिया है या पूर्णकालीन क्रिया है। देखिए, आपसे इसमें प्रश्न पूछा गया है कि पहुंच गया जो आपका है वह किस क्रिया का उदाहरण है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पूर्णकालीन क्रिया का उदाहरण है, पहुंच गया। अब देखिए, आपका सातवां प्रश्न दिया गया आपका है कि संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। ऑप्शन नंबर आपको दिया गया मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। देखिए, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका बी सही होगा, सरल वाक्य। अब देखिए, आज का आठवां प्रश्न आपको दिया गया है। आठवां प्रश्न आपको दिया गया है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। देखिए, आपसे प्रश्न आपसे पूछा गया आठवां है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो इसमें दिया आपका गया है सरल वाक्य यह है, या मिश्र वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, संयुक्त वाक्य। अब देखिए, नवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि
पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, लटानुप्रास, वृत्यानुप्रास या अत्यनानुप्रास। अब देखिए क्या बोला गया आपको, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा आपका? तो यह आपका होगा लाटानुप्रास आपका होगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए 10वां प्रश्न आपको दिया गया आपका है, 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। 10वां प्रश्न दिया गया है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, तो इस पंक्ति में आपको पूछा गया कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको दिया गया है प्रतीप, यमक, अनुप्रास, रूपक। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, प्रतीप अलंकार। अब देखिए 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राम पढ़ता है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। देखिए पूछा गया आपका राम पढ़ता है, यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो राम पढ़ता है यह आपका एक सरल वाक्य है, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। राम पढ़ता है एक आपका सरल वाक्य है। अब देखिए 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया, आंख लगना, आंख लगना यह आपको दिया गया है कि इसका अर्थ आपका क्या होगा कि आशंका होना, मृत्यु होना, प्रेम होना या नींद आना। देखिए आंख लगना का जो होगा वह आपका होगा नींद आना, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए आज का 13वां प्रश्न आपसे दिया गया है, अवधि खोपड़ी या आधी खोपड़ी का अर्थ इसमें होगा मूर्ख होना, कुछ निर्णय न कर पाना, तेज होना या इनमें से कोई नहीं। देखिए आधी खोपड़ी सामान्यतः हम लोग किसको बोलते हैं? तो यह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मूर्ख होना। अब देखिए 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, कान का कच्चा, कम सुनने वाला, बहरा, कोई बात सुनकर उसे पचा न सकने वाला, और आपको दिया गया एक ऑप्शन शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। तो कान का कच्चा जो होगा इसका जो अर्थ आपका निकलेगा वह आपका होगा शीघ्र विश्वास कर लेना, यह आपका ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें सही होगा। अब देखिए आज का आपका 15वां प्रश्न आपसे दिया गया है, घाट घाट का पानी पीना। ऑप्शन दिया गया आपका है मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना या अनुभवी होना। तो 15वां आपसे प्रश्न पूछा गया है घाट घाट का पानी पीना, तो इसमें आपका जो होगा वह आपका होगा अनुभवी होना, जो आपका ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी सही होगा। अब देखिए 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वह कौन सा अलंकार होता है? जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वह कौन सा अलंकार है? इसमें दिया गया विशेषयोक्ति, भ्रांतिमान या विरोधाभास, या आपका ऑप्शन दिया गया है विभावना। तो देखिए इसमें आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है वह कौन सा अलंकार है? जहां बिना कारण के कार्य होना कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जहां बिना कारण के कार्य का होना, यह कौन सा आपका होगा? तो ये ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, विभावना। अब देखिए 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया आपका है कि जहां उपमेय में अनेक की आशंका होती है वहां कौन सा उपमानों का सा अलंकार होगा? वहां कौन सा उपमानों सा अलंकार होगा जहां उपमेय में अनेक की शंका होती है? तो आपको दिया गया है यमक,
भ्रांतिमान, श्लेष, संदेह। तो देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया आपका है कि जहां उपमेय में अनेक शंका, देखिए शंका शब्द आ गया तो ये इसमें आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भ्रांतिमान। इसमें भ्रांतिमान अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब देखिए 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में समभारत है में कौन सा अलंकार है। भारत में समभारत है में कौन सा अलंकार आपका है? रूपक है, अन्वय है, उपमा है या यमक है। देखिए 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में समभारत है में कौन सा अलंकार होगा, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अन्वय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब देखिए 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मतलब देने से इनकार कर देना, अपमान करना, हंसी उड़ाना या धोखा देना। देखिए अंगूठा दिखाना का मतलब आपका होगा देने से इनकार करना। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब देखिए 19वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका आपका दिया गया ऑप्शन है कि अंधा भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। देखिए इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अंधे के हाथ बटेर लगना जो होगा आपका, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, यही इसका अर्थ होगा आपका अंधे के हाथ बटेर लगने का। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। और ये सभी आपके प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। देखिए 21वां प्रश्न आपसे पूछा गया आपका है। आज के हमने मल्टीपल चॉइस में 23 प्रश्न लिए हैं। 23 में आपका 21वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूरदास किस काल के कवि थे? रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सूरदास जो थे वो आपके भक्ति काल के कवि थे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी सही होगा। अब देखिए आज का 22वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। 22वां प्रश्न आपसे है कि वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम था श्री राम प्रसाद द्विवेदी, श्री हरि प्रसाद द्विवेदी, श्री हरि द्विवेदी या श्री गिरधर द्विवेदी। देखिए वियोगी हरि जी का जो पूरा नाम था वह आपका था श्री हरि द्विवेदी, इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, श्री हरि द्विवेदी। और देखिए आज का मल्टीपल चॉइस प्रश्न में हमने जो हिंदी के लिए थे और इसमें आज का ये आखिरी प्रश्न आपका है कि अवधी भाषा किस सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? क्या पद्मावत, मधुमालती, मृगवती या आपको दिया रामचरितमानस। देखिए अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य जो है वो हमारा रामचरितमानस है, जिसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। और आज का जो हमारा क्लास था, ये सभी हमारे क्लास आज के जो थे ये आपके समाप्त हो गए हिंदी के। और हम हिंदी का हमने 60 मैराथन और बहुत छोटा सा हमने मैराथन लिया था, इसमें कम प्रश्न लिए गए थे और ये सभी प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण थे। और जिन अभ्यर्थियों को किसी भी क्लास का रिक्वायरमेंट होगा, डीएस एकेडमी के कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। उनको डीएस एकेडमी के द्वारा उनकी समस्या का समाधान पूरा का पूरा किया जाएगा। और यदि आपको ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों और समझ में आए हों कि ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण थे, तो डीएस एकेडमी का आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अन्य लोगों के पास भी यह वीडियो आपका पहुंच सके। और यह जो हमारा आज का जो क्लास था वह सुपर टेट और यूपी टेट के लिए अति महत्वपूर्ण हिंदी का क्लास था। तो साथियों धन्यवाद, आज का क्लास हम समाप्त करते हैं।